अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th। आज आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन से के लिहाज से जो है ना परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स टिश्यू पढ़े थे। और प्लांट्स टिश्यू जो थे वो दो टाइप्स के होते हैं प्लांट के पास। कौन कौन से थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और सेकंड में था परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक के भी मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड में जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है। उसके बाद फिर परमानेंट जो था उसके मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के जो होते हैं वो फिर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? पैरेन्काइमा, सेकंड में कोलेनकाइमा, और जो थर्ड जो था ना हमने क्या पढ़ा था? स्केलेरेन्काइमा पढ़ा था। सही है। उसके बाद सेकंड में जो है ना हमने क्या पढ़ा था? सेकंड में कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जो है ना परमानेंट। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट का जो दूसरा नाम था वो था कंपाउंड टिश्यू। उसके जो थे वो 2 टाइप्स थे, जाइलम और फ्लोएम था। फिर उसके बाद हमने इनके फंक्शंस भी देखे थे। पैरेन्काइमा जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, और कोलेनकाइमा जो होता है उसकी क्या पोजीशन होती है प्लांट में, और जो स्केलेरेन्काइमा होता है उसकी भी जो होती है ना क्या पोजीशन होती है कहाँ पर प्लांट्स में। तो ये सारा का सारा डिस्कस जो था हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, परमानेंट टिश्यू है। मगर परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स हैं किसकी बुनियाद पर? फंक्शंस की बुनियाद पर जो है ना उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू, सेकेंड में आ जाता है ग्राउंड टिश्यू, और थर्ड में जो होता है हमारा आता है सपोर्टिंग टिश्यू। थर्ड में सपोर्टिंग टिश्यू होता है, और फोर्थ में होता है कंडक्टिंग आर द वास्कुलर टिश्यू। फोर्थ में हमारा कौन सा होता है? कंडक्टिंग आर द वास्कुलर टिश्यू। तो अभी फर्स्ट में जो है ना हम क्या करेंगे? एपिडर्मल जो टिश्यू है ना इसको डिफाइन करेंगे। अब एपिडर्मल जो होता है ना इसके जो सेल्स होते हैं ना क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर जो होते हैं ना इन शेप। इसके जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर जो होते हैं ना इन शेप होते हैं। उसके बाद जो होते हैं ना दीज टिश्यू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। सही है। ये क्या करते हैं? ये आउटर जो है ना लेयर्स को बनाते हैं ऑफ रूट्स स्टेम। सही है। मतलब ये क्या करते हैं? ये जो आउटर जो लेयर होती है ना रूट की, स्टेम की और लीव्स की वो बनाते हैं। उसके बाद जो होते हैं ना इनके सेल्स क्या होते हैं? वेरी कॉम्पैक्टली जो है ना अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जो होते हैं ना मिले हुए होते हैं। और प्लस में क्या होता है? इनमें जो होता है ना स्पेस नहीं होता। देयर इज़ नो स्पेस जो है ना बिटवीन दैम। सही है। इनमें जो है ना इनके सेल्स में क्या होता है? स्पेस जो है ना मौजूद नहीं होता। अच्छा, इन द स्टेम एंड द लीव्स पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट थ्रू व्हिच आर गैसेस एक्सचेंजेस दिस टिश्यू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट जो है ना ऑफ द प्लांट। अच्छा, स्टोमेटा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्टोमेटा एक्चुअली जो है ना ओपनिंग होती है। कहाँ पर होती है? ये लीव्स के ऊपर होते हैं। सही है। स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? लीव्स के ऊपर होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। स्टोमेटा जो होता है ना स्टोमा, और प्लस में क्या होता है? 2 गार्ड सेल्स। तो ये जो है ना मिलकर क्या बनता है? स्टोमेटा बनता है। तो स्टोमेटा जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? उनका काम क्या होता है? इन्वॉल्व इन द गैसेज एक्सचेंज।
मतलब ये जो होता है ना, गैसों का क्या करते हैं, गैसों का तबादला जो है ना ये करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होते हैं ना, और प्लस में जो है अभी सेकंड में क्या है, सेकंड में हमारा है ग्राउंड टिश्यू। अभी ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो जो होता है बेसिकली आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। जो ग्राउंड टिश्यू होता है पैरेन्काइमस जो क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं ना उनका बना हुआ होता है। बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से। सही है। अभी उसके बाद फिर क्या होता है, दीज टिश्यू आर बेसिकली जो है ना मीन्ट फॉर द स्टोरिंग फूड। इनका जो काम होता है ना, क्या करता है, इनका मेन मकसद, मेन फंक्शन ये होता है कि स्टोरिंग द फूड। सही है। इस टिश्यू का मेन मकसद ये होता है कि ये फूड को जो होता है ना क्या करता है, स्टोर करता है। अच्छा, दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड द वेस्कुलर टिश्यू। सही है। ये जो टिश्यू होता है ना प्लांट के हर हिस्से में जो है मौजूद होता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन जो है ना इसमें सिर्फ ये जो है ना वो क्या है, एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। मतलब ये जो है ना इसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब एपिडर्मल और जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना उनमें मौजूद नहीं होते, बाकी जो है ना हर जो है ना पार्ट में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड में जो है ना हमारा क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू। अभी सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है आपको पता है कि नाम से ही पता होगा, सपोर्टिंग का मतलब वो ये होता है कि सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला। अभी वैन सेल्स रीच अ मैक्सिमम साइज देयर सेल वॉल बिकम द थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पेशल मटेरियल एंड बिकम द डेड। जब एक सेल होता है ना वो अपनी जो है ना साइज़ में बढ़ जाता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल की डिपोजिशन होती है, और वो जो केमिकल्स जो होता है वो क्या करता है, वो सेल को डेड बना देता है। सच सेल मेक अ सपोर्टिंग टिश्यू। वो जो सेल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू बन जाते हैं, और वो सहारा जो सपोर्ट होता है ना उसका काम करते हैं। अच्छा, अभी दिस टिश्यू ऑफ वेरियस टाइप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट। सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं ना ये वेरियस टाइप के होते हैं। एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को जो है ना सपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, स्केलेरन कायमा जो होता है ना थिक वॉल्ड लिग्निफाइड एंड कोलन कायमा लिविंग सेल्स विथ थिक जो है ना सेलुलर वॉल विथ अ फ्यू स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एग्जांपल ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू। देखें, कोलन कायमा और जो स्केलेरन कायमा जो है ना वो क्या है, वो इनके एग्जाम्पल्स है कि इनके सपोर्टिंग टिश्यू के, कोलन कायमा एंड स्केलेरन कायमा।
अभी कोलन कायमा और स्केलेरन कायमा जो है ना इसकी मिसालें हैं, किसकी? सपोर्टिंग जो टिश्यू होता है ना इसकी मिसालें हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना लास्ट में क्या है? लास्ट में जो है ना हमारा कंडक्टिंग आर द वस्कुलर टिश्यू। अभी कंडक्टिंग का मतलब होता है पहुंचाना। अभी कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता है। कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सही है। अभी दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स। अभी ये जो टिश्यू जो होता है ना वो मुश्तमिल होता है किस पर? एलोंगेटेड सेल्स पर। ये जो टिश्यू जो होता है ना मुश्तमिल होता है एलोंगेटेड सेल्स पर। अच्छा, उसके बाद क्या है? विथ अ थिक आर द थिन जो है ना वाल क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल है। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है ना इसके क्या है? ये इसकी एग्जाम्पल्स है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? द जाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्केलेरन कायमा वेजल्स एंड फाइबर्स। अभी अगर जाइलम की स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक्चुअली टिश्यू है, सही है। जाइलम 3 टाइप्स के जो है ना उस पर मुश्तमिल होता है। पहला स्केलेरन कायमा, वेजल्स, और फिर क्या होता है? थर्ड में जो होता है ना हमारा क्या होता है? फाइबर्स। मतलब जाइलम जो होता है वो मुख्तलिफ सेल्स का बना हुआ होता है। स्केलेरन कायमा, वेजल्स एंड जाइलम। अब इसका काम क्या होता है? टू कंडक्ट द वाटर, सही है। इसका काम जो होता है ना पानी को पहुंचाना होता है, मतलब कंडक्शन करता है किसकी? वाटर की। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना वाटर और साल्ट की, फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। मतलब सॉइल में से लेता है, मट्टी में से लेकर क्या करता है? पत्तों तक जो है ना ये पहुंचाता है। उसके बाद जो होता है ना एंड आल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट और क्या करता है? ये सपोर्ट जो होता है ना उसका भी काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फ्लोएम इज मेड अप ऑफ अ लिविंग सेल्स लाइक अ सीव ट्यूब। अभी फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो होता है ना वो मुश्तमिल होता है सीव ट्यूब जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर। फ्लोएम जो होता है ना वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। विच कंडक्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो क्या करता है? फूड को जो है ना कंडक्ट करता है लीव्स में से और पहुंचाता है दूसरे जो पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के जो है ना उन तक। तो ये सारा का सारा जो है ना किसका काम होता है? वो होता है फ्लोएम का। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना
जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और जो फ्लोएम जो होता है ना, दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वेस्कुलर जो है ना बंडल्स को बनाते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स इन द जो है ना स्टेम वाइल दे रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द रूट्स। देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, स्टेम में, तने में जो होता है वो इकट्ठे होते हैं, और जो रूट्स जो होता है ना उसमें क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। मतलब रूट्स में हमेशा ये सेपरेशन की फॉर्म में होते हैं, और जो है ना स्टेम में जो होता है ये दोनों इकट्ठे मिले हुए होते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। मतलब जाइलम और जो फ्लोएम जो होता है ना, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो ये जो होते हैं ना क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स जो था वो क्या था, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो जो है ना आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस करें, तो हम जो है ना आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।